हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए परसेंटेज इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। परसेंटेज का मीनिंग होता है, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। और ये किससे बना है? ये बना है परसेंट से। ये किससे बना है? परसेंट से बना है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज पे वीडियो। तो जैसा आप देख रहे हैं, पर का मीनिंग क्या है? पर का मीनिंग होता है 1 और सेंट का मीनिंग होता है सेंट। ये किससे बना है? ये सेंचुरी से बना है, क्योंकि शत, प्रतिशत में जो शत है वो शतक से बना है और उसका मीनिंग है 100। तो प्रति है यानी 1 और शत यानी शतक यानी 100, यानी ये परसेंटेज ये परसेंट से बना है। और पर का मीनिंग होता है 1 और सेंट यानी 100। तो परसेंट, परसेंट यानी परसेंटेज यानी टोटल हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी हूँ परसेंटेज यानी 1/100। और जो इसका सिंबल होता है, उसका सिंबल क्या होता है, यानी इसका जो चिन्ह लगाते हैं वो क्या है? ये इस तरह का हम परसेंटेज को देने के लिए चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से हम आज पूरा इसका बेसिक से सीखेंगे और लास्ट में आपको इसका मैं टेबल भी बताऊंगी, यानी फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और इस तरह से यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगी। और लास्ट में मैं कुछ परसेंटेज के ट्रिक्स भी दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम, जैसे मैंने आपको बताई थी कि परसेंटेज को हम बेसिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है हम इस पिक्चर के ज़रिए से समझेंगे। तो यहाँ पर है 1 एप्पल। 1 एप्पल यानी कि इसका मीनिंग होता है, 1 एप्पल का मीनिंग होता है ये 100। ये पूरा क्या हो गया है? 100। ये क्लियर है आपका? तो उसके बाद अगर हम इस 1 एप्पल को हाफ करेंगे, यानी इसका हम क्या करेंगे, 1 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो जिस तरह हमने इसका हाफ किए हैं उसी तरह 100 का भी हम हाफ करेंगे, यानी 100 का आधा क्या होता है? 50। यानी कि 1/2 का मीनिंग ही होता है 50%। तो इस तरह से हमने इसे एप्पल को 1/2 यानी आधा किया था। अब हम इसके 4 हिस्से करेंगे, यानी कि एप्पल के हम अगर 4 हिस्से करते हैं तो 1/2 का हमने आधा किया है, यानी 1/4। और 1/4 का मीनिंग क्या होता है? 25%, यानी 25%। उसी तरह हम जिस तरह इसका आधा करते जाएंगे उसी तरह इसका भी हम आधा आधा करते जाएंगे। तो 1/4 का हमने हाफ किया है, तो यहाँ पर है 1/8। तो 25% का भी हाफ होता है 12 होल 1/2, यानी 12 सही 1/2%। तो इस तरह 1/8 का हम वापस से आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/16 हो जाएगा। और 1/16 का मीनिंग है 6 होल 1/4%, यानी 6 सही 1/4%। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताई हूँ, यानी एक एप्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की हूँ। लास्ट में आपको मैं इसका पूरा एक टेबल दूंगी और एक परसेंटेज के ट्रिक्स भी मैं कुछ आपको लास्ट में बताऊँगी, तो वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए अब मैं कुछ आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के ज़रिए परसेंटेज क्या है और इसे किस तरह सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है 50%। तो 50% का मीनिंग क्या है? यानी परसेंट है। परसेंट का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताई थी कि ये 100 होता है। परसेंट यानी होता है 100, यानी 50 को हम 100 से डिवाइड देंगे, 50/100। तो ये 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, यानी 50% मीन्स 1/2। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, इसमें हमने परसेंट को भिन्न में हमने कन्वर्ट किया है, यानी 50% का मीनिंग होता है 1/2। उसी तरह 25%, तो ये 25/100 करेंगे हम। 25/100 क्या हो जाएगा? 1/4। और 75% भी 75/100, 75/100 यानी 1/75/100। तो 75%, 75/100 यानी 3/4। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। और 80%, 80% का मीनिंग भी क्या होता है? 80% मीन्स 80 को हम 100 से डिवाइड देंगे, 80/100। 80 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया है, यानी ये हुआ है 4/5। तो 80% यानी 4/5 यानी 4/5
और 75% यानी 3/4। इस तरह से आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा 100 से डिवाइड देना है। और उसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स करेंगे यानी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज बनाना है तो हम इसे 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे। यानी इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई देना है, और अगर हमको फ्रैक्शन बनाना है तो हमें 100 से डिवाइड देना है। ये सीखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम आगे के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया है और उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि डिवाइड बाय 100, हमें इसे 100 से डिवाइड देना है। तो जब भी आपको ये परसेंटेज दिया गया हो तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, इसे डिवाइड देना है। तो 60/100 क्या होगा, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आया है 2 3 6 2 5 10। तो 60% का मीनिंग है 3/5। 60 को हमने 100 से डिवाइड दिया है क्योंकि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इसे 100 से डिवाइड देना होता है। उसी तरह हम 40 को भी कन्वर्ट करेंगे। तो आप भी वीडियो को पॉज करके इसे 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखिए उसका आंसर क्या आता है। तो मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ, यानी 40 को मैं 100 से डिवाइड देती हूँ, तो इसका आंसर आया है 2/5। ये बहुत ईजी है, आपको सिर्फ समझना है कि आपको जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसे 100 से डिवाइड देना है, और ये आपको आना ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि हम परसेंटेज को, अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है, अब हम इसे परसेंटेज बनाना है। तो परसेंटेज बनाने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसे हमेशा आपको 100 से मल्टीप्लाई देना है। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या आएगा इसका आंसर 5 1 5 5 2 10 0, यानी इसका आंसर आया है 40%। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यानी 2/5 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई दिया है, तो इसका आंसर क्या आया है 40%। उसी तरह अभी हम आगे का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो ये आप भी वीडियो को पॉज करके आप भी इसे सॉल्व करिए और इसका जो आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये क्या है 4/5। 4/5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, इसे 100 से हम मल्टीप्लाई देंगे। तो 5 1 5 5 2 10, तो इसका आंसर क्या आया है 80%। परसेंटेज का सिंबल ये होता है और इसे आपको लगाना है, यानी 4/5 का मीनिंग क्या है 80%। उसी तरह हम 9/10 को भी करेंगे, तो 9/10 को हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे। 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 10 90, तो ये हुआ है 90%। इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट किया है। 9/10 का मीनिंग होता है 90%, 4/5 का मीनिंग है 80% एंड 2/5 का मीनिंग होता है 40%। तो इस तरह से हमने सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और अभी फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज बनाया। तो इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 40 का कितना प्रतिशत 10 है। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा हूँ, व्हाट % ऑफ 40 इज 10। तो यानी 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो इसे सॉल्व करना है हमें। तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगी, ये बहुत ही ईजी है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो व्हाट के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है। हमेशा याद रखना है व्हाट की प्लेस पे लिखना है x। % को % ही लिखेंगे। ऑफ यानी क्या होता है, ऑफ होता है यानी मल्टीप्लाई, और 40 को 40 ही लिखेंगे। ईज का मीनिंग क्या है, ईज का मीनिंग है इक्वल, और ये 10 का 10 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें पहले इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x% यानी क्या,
x परसेंट का मीनिंग है 1/100 यानी x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 10। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 0 के साथ 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो इस तरह से इसे यहाँ पर सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी हमें x को यही रहने देना है और ये जो 2 और अपॉन 5 ये जो यहाँ पर बच गए हम इसे इक्वल की साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू ये 10 मल्टीप्लाई ये 2 अपॉन 5 है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 25। तो ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 25, क्योंकि व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। तो हमने इसे इस तरह से पहले उसका पूरा इक्वेशन बनाया है और उसके बाद उसका आंसर आया है 25। तो हम एक और क्वेश्चन इस टाइप का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने फिर से इसी टाइप का ही इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताई थी वैसा ही क्वेश्चन लाई हूँ। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर क्या दिया है 80 का कितना प्रतिशत 24 है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज़ 24। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताई थी व्हाट के प्लेस पर आपको लिखना है x और ये परसेंट ऑफ यानी क्या है मल्टीप्लाई और ये 80 इज़ यानी क्या इक्वल इज़ इक्वल टू 24। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए अभी हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरह से मैं लास्ट में आपको कुछ परसेंटेज के ट्रिक्स बताऊंगी, वो भी आपको देखना है। और एक टेबल भी मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है ताकि आपको वो आगे बहुत आपको यूज़फुल लगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर है किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। इसे इंग्लिश में भी मैंने लिखी हुई यहाँ पर, आपको समझ में आ जाए क्लियरली। 18% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो आपको एक संख्या यानी एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो 18% और जो है और 75 के 12% के बराबर है। यानी हम यहाँ पर इसे इक्वेशन में हम पहले इसे पूरी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 18% लिखना है हमें। 18% ऑफ यानी क्या, ऑफ यानी मल्टीप्लाई अ नंबर क्या है, अ नंबर को हम क्या सपोज करेंगे x। यहाँ पर 18% लिखे, ऑफ के प्लेस पर हमने मल्टीप्लाई लिखे, अ नंबर क्या है x लिए। अब इस मैंने क्या बताई थी आपको, इज यानी इक्वल, इज इक्वल लिखना है टू 12% ऑफ यानी मल्टीप्लाई 75। इस तरह से आपको एक बार इक्वेशन बनाते आ गई तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर 18% यानी क्या 18/100 और मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 12% यानी 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 75। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 के साथ 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और अब हमें इसे x को हम यही रहने देंगे 12/75 सॉरी 12 मल्टीप्लाई 75/18। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 12 और 18 को पहले हम कैंसिल करेंगे, ये 6 से कैंसिल हो जाएंगे। 6 2s are 12, 6 3s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 बचा, 3 5s are 15। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 यानी क्या आया है 50 आया है। तो इसका आंसर क्या आया है 50 आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। तो चलिए अभी हम आगे के यहाँ पर मैंने आपको बताई हूँ। अब हम एक टेबल जैसे मैंने आपको बताई थी कि मैंने आपके लिए फ्रैक्शन का टेबल लाई हूँ, वो आप देखेंगे। तो हम इस वीडियो में सब सीखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर देखिए ये जो है फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन यानी क्या है भिन्न, और यह है परसेंट यानी हम इस फ्रैक्शन को हमने क्या किया है परसेंट में कन्वर्ट किया है। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई दिया है यानी फ्रैक्शन को आप
ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज बनाना है तो याद रखना है कि आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 100 क्या हुआ है, 100 हुआ है। तो अभी हम 1/2 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे तो 2 1 ज़ा 2 और ये 50, यानी 1/2 यानी क्या होता है, 50% होता है। ये जो फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करते आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी कि ये जो टेबल है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसे आपकी नोटबुक में भी लिखना है। तो 1/2 यानी 50%। उसी तरह 1/3 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे। तो 1/3 का क्या मतलब होता है कि 33 होल 1/3%, यानी 33 सही 1/3%। 1/3 का मीनिंग क्या होता है, 33 सही 1/3%, ये इसका मीनिंग है। तो इसको हमने 100 में मल्टीप्लाई दिए तो इसका ये आंसर आया है। उसी तरह 1/4 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आएगा, 1/4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई दिया है, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर आया है 25%। 1/4 का जो परसेंट है वो क्या है, 25 है। और 1/5 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 यानी 20%। 1/5 फ्रैक्शन में परसेंटेज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 20 में हो जाएगा, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, और 1/5 का परसेंटेज होता है 20%। उसी तरह यहाँ पर है, तो ये आप आपके नोटबुक में भी लिख लो। तो ये 1/6 को हमने कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, यानी मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर क्या आया है, 6 होल 2/3%। और 1/7 का देखेंगे तो 1/7 को भी 100 से मल्टीप्लाई देने पर क्या आता है, 14.28%, यानी 14 होल 2/7%। ये इसका राइट आंसर है, यानी इसको हमने पहले इधर डेसिमल में लिखे, उसके बाद इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। उसी तरह 1/8 को भी 100 से मल्टीप्लाई देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 12.5%, यानी 12 होल 1/2%। एंड लास्ट देखो आप, लास्ट है 1/9, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आया है आंसर, 11.11%। ये 1/9 को हमने परसेंट में कन्वर्ट किया है तो 11.11 इसका आंसर है। और ये जो टेबल है आपको आपकी नोटबुक में ध्यान से लिखना है, पहले ही लिख लो, क्योंकि ये जो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम परसेंटेज ट्रिक्स देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए 60% ऑफ 40, ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए, यानी यहाँ पर यूनिट प्लेस पर भी 0 है और इधर भी यूनिट प्लेस पर 0 है, तो आपको बहुत ही ईजी है ये, 0 और 0 इसे कैंसिल करना है और 6 को 4 से मल्टीप्लाई देना है, यानी 6 4 ज़ार क्या होते हैं, 24। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर 20% ऑफ 50 है, तो यहाँ पर भी हम 0 और 0 कैंसिल करेंगे और 2 को 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 5 ज़ार 10 होता है। ये इस तरह इसका आंसर हम स्पीड में हम लेकर आएंगे। यहाँ पर है 90% ऑफ 70, यानी 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 7 ज़ार कितने होते हैं, 9 7 ज़ार होते हैं 63। 30% ऑफ 120, तो यहाँ पर भी 0 और 0 कैंसिल करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है, 36। एंड द लास्ट है 50% ऑफ 150। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इसका आगे का जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।